आप सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है वो 7 शब्द जो आपकी आत्मा को ताकत देंगे। खुशी की बात यह है, आप परमेश्वर के प्रशंसक हैं और उसकी स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, उसके निज लोग हैं। आप आज अपने स्तुति रूपी हृदय को नई ताकत दे सकते हैं। स्तुति प्रशंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हुए हर रोज की आत्मिक ताकत हम आज के विषय में पाएंगे। और ये जो 7 शब्द हैं, इन 7 शब्दों को हम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला शब्द है यदा, दूसरा शब्द है तोदा, और तीसरा है बाराक, और चौथा हलाल, पांचवा जमार, छठा साबाक और 7वां है हिलवी। अब इन शब्दों के हम थोड़े थोड़े आत्मिक अर्थ को देख लेते हैं, लेकिन इनका विस्तार से वर्णन हम एक एक शब्द को लेके हम आगे आने वाली वीडियो में आपके सामने जरूर रखेंगे। अब पहला जो शब्द आपने सुना, पहला शब्द है यादा। यह शब्द इब्रानी भाषा से आया है और इसका यूनानी भाषा में भी हम देखते हैं इसको। इसका अर्थ परमेश्वर को धन्यवाद करना। परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, अपने हाथ उठाकर उसकी प्रशंसा करना। भजन साहित्य 107 15 पद और भजन साहित्य 145 10 पद। मैं इनमें से एक पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे प्रभु तेरी सामर्थ, हे प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरी सराहना करेगी। तेरे भगत तुझको धन्य कहेंगे। भगत कौन लोग हैं? वे लोग जो परमेश्वर के प्रेम का स्वाद वर्तमान में चख रहे हैं। दूसरा शब्द है तोदा। इब्रानी भाषा से आया है। यदा शब्द से ये कुछ मिलता जुलता है और इसका अर्थ है हाथ उठाते हुए धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाना। जब मनुष्य हाथों को उठाकर धन्यवाद स्तुति आराधना करता है तो वह विजयी हो जाता है। हाथ उठाना अपने आप को संपूर्णता से परमेश्वर की ओर ले जाता है। और भजन साहित्य 56 अध्याय 11वां और 12वां पद में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमारे दुखों में, भय में हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमने उस परमेश्वर के नाम को स्तुति आराधना और धन्यवाद की जो भेंट है वो अपने हाथ उठाकर उसको देनी है। और आप विजयी होंगे क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपकी रक्षा करता है। अगला शब्द है बाराक। परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आना। प्रार्थना की अलग अलग जो है मुद्राएं हैं। वो घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं। तो काम करते हुए भी हम उसको याद कर सकते हैं। बाराक का मतलब परमेश्वर के सामने घुटनों पर आना। यह एक नम्रता का प्रतीक है। जब हम नम्रता से उसके आगे घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर नम्रता से खुश होते हैं। दुखों में व सुखों में हमने अपनी नम्रता को बनाए रखना है और इस प्रकार हमने अपनी सेवा को पूरा करना है। भजन साहित्य 172:11 संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर देना, उसके सामने बिल्कुल नम्र बन जाना, स्वार्थपूर्ण अभिलाषा का त्याग कर देना और नैतिक गुण भी बनाए रखना। आगे हम देखते हैं अगला शब्द
चौथा शब्द है हलाल। इसका अर्थ है आवाज का पूरी सफाई से इस्तेमाल करना, उसका गुणगान साफ व शुद्ध शब्दों में करना, जितना हो सके शब्दों का उच्चारण, शब्दों का इस्तेमाल, उसका गुणगान करते समय सही रखना, एक शब्द को बार बार इस्तेमाल ना करना। परमेश्वर एक ही बार सुनने में सक्षम है। बहुत ही स्पष्टता से, शालीनता से, मधुर वाणी से और शुद्ध हृदय से उसका गुणगान करते रहना। सब प्राणी प्रभु की स्तुति करें और मेमने का धन्यवाद जो है करें। स्तुति, आदर, धन, महिमा ये आपको सब परमेश्वर की ओर से प्राप्त होंगी, क्योंकि वो युगान युग आपके साथ है। जब भजन संहिता 150 और उसका 6 पद और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 12 पद में हम मनन कर सकते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने जो हम देखना चाहते हैं, जामार। जामार मधुर संगीत के साथ उसकी प्रशंसा करना, अपने स्वर से वाद्य यंत्र के स्वर मिलाना। बेसुरा गीत, बेसुरी आराधना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। दाऊद अपने वाद्य यंत्र से सुर में सुर मिलाकर उसकी प्रशंसा करता था। वह दुनिया का पहला संगीतकार था। गीत संगीत द्वारा शैतान मसीहों पर आज हमला करता है, क्योंकि आज बहुत से मसीह जवान ऐसे गीत संगीत सुनते हैं जो कि बिल्कुल संसारिक हैं और वो अपने मन में बिल्कुल खोए हुए रहते हैं। उन गीतों को बनाया और गाया इसलिए जाता है ताकि उनको लोग लाइक करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि वो सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सके। वो क्या गा रहे हैं, किस धुन पे गा रहे हैं, संसारिक गीतों की धुन पे उन्होंने गीत बनाए हैं और बहुत सारे लोग उनके जो है पीछे पीछे उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। गीत वचन के अनुसार लिखना, उनको आत्मिक संगीत देना ये आवश्यक है। गीत व संगीत को केवल परमेश्वर की महिमा के लिए गाया व बजाया जाना चाहिए। नए युवक व युवतियां संसारिक गीत संगीत में पढ़कर ये शैतान की ओर जा रहे हैं। शैतान बुरे गीत संगीत से जवानों को मोह लेता है। उसकी संगति के लिए उसका स्तुति गान करना चाहिए, तब वर्तमान दुखों में हम आत्मिक बल पाएंगे। और इस पे आप मनन कर सकते हैं भजन संहिता 7:17 पे। अगला हम छठा शब्द देखते हैं, सबाक। सबाक अपनी जीत को ऊंचे आवाज में सब शारीरिक गतिविधियों द्वारा जैसे कूदना, उछलना, आनंद से प्रकट करना। जब किसी भी तरह की जीत का जश्न मनाया जाता है तो पूरे आनंद व जय जयकार से मनाया जाता है। उसकी आराधना प्रशंसा बड़े ही ऊंचे स्वर के साथ करें। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 117:1 में, उसके प्रेम का प्रचार जो है उसकी ओर ध्यान जो है देना। हे सब जातियों, आनंद से ताली बजाओ, ऊंचे स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन साहित्य 1 हम वचन पढ़ेंगे 47 का 1 पद। अब अगला हम शब्द देखते हैं, हिलुवी। और ये मैं आपको जो शब्द बता रहा हूं, जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, इनके और भी गहरे गहरे आत्मिक अर्थ है जो हम यहाँ पे समय की कमी के कारण हम, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन आपकी प्रार्थना हमारे साथ होगी। हम एक एक शब्द को फिर हम अच्छी तरीके से इनको देखेंगे। अगला जो शब्द के बारे में हम छोटी सी चर्चा करना चाहता है वो है हिलवी। हिलुवी फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला ये उत्सव है। हम भजन साहित्य 126:5 में एक वचन पढ़ते हैं और बड़ा ही आनंदित करने वाला वचन है। वहां पर लिखा हुआ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लम्हे पाएंगे। जिन लोगों ने किसानी की है या कर रहे हैं
और जिन लोगों ने वास्तव में परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन को बोया है और आज फल खा रहे हैं, वो इन बातों को समझ सकते हैं। और यहाँ पे इसका मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि लुई शब्द फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला उत्सव है। जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लगने पाएंगे। भजन संहिता 126:5 में आंसू बहाते हुए बोना ये कठिन परिश्रम करना है, ये दिखाता है इसको। इसके बाद आनंद से फसल का वो फल पाएंगे। एक किसान जानता है जब वह कोई फसल बोता है, उसे पकाता है, जब तक फसल पकने का समय नहीं आता वह फसल पकने की आस लगाए रहता है। जब फसल पक जाती है, कटाई की जाती है, तो वह उस फसल के फल को देखकर खुशी मनाता है। फसल बोने के अलग औजार होते हैं और जब तक वह उग नहीं जाती पकने से पहले तक के अलग औजार होते हैं। फसल काटने के जो है अलग औजार होते हैं और जब उसको हम फसल कटाई के बाद गोदाम में रखते हैं वो एक अलग साधन होते हैं। सब औजार काम में लाए जाते हैं जब हम फसल को बोते हैं, बीज बोते हैं, काटते हैं, पकाते हैं और गोदाम में रखते हैं। और जब ये सारा काम निमट जाता है, इन औजारों को हम समेट के और धो के सब कुछ करके सुरक्षित उनको रख देते हैं ताकि अगले साल फिर इस्तेमाल करें। यहाँ पे फसल को सुरक्षित रखने के बाद अब आनंद मनाने का वक्त आ गया है। कठोर परिश्रम का फल प्राप्त हो गया है। परमेश्वर ने कितने महान कार्य किए हैं उसकी प्रशंसा करने व गीत संगीतों से उत्सव मनाने का समय आ गया है। परमेश्वर का हृदय से आभार प्रकट करने का समय आया है। इन 7 शब्दों के साथ आज हम परमेश्वर को धन्यवाद, प्रशंसा, गुणगान समर्पित करते हैं। उसके आगे नम्रता से झुकना, अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाना, अपने शब्दों को त्रुटिहीन रखना, ये सब परमेश्वर को भाता है और हमारी आशीष का कारण होता है। हम अपने आप में गंभीरता रखते हुए और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसका धन्यवादी भेंट अपने शब्दों से, अपने मुंह से समर्पित करने वाले हों। तो आइए हम एक प्रार्थना के साथ इस बात को अभी समझ लेते हैं और हम अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को जो है अपने हृदय में उतार सकते हैं। और भजन साहित्य 22:3 को आप ध्यान में रख सकते हैं। वहां पे लिखा है, फिर भी तू पवित्र है, इस्राएल की आराधना में विद्यमान है हमारा परमेश्वर। आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर मन लगाए और कहे, हे परमेश्वर तू पवित्र है। हमारी जो आराधनाएं हैं तू उसके अंदर विराजमान है। प्रभु, हम आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक रूप से जी रहे हैं। दुखों ने हमारे को तुझसे दूर करना चाहा, तेरी आत्मा ने मुझे नया बल दिया है। हे परमेश्वर, तूने हमारी देह को रोगों से दूर रखा है। आप पवित्र हैं, देह आपका मंदिर है, हमें दिन प्रतिदिन नया किया है आपने। तू पवित्र 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 परमेश्वर है। सारी भूमि पर तेरा तेज भरा हुआ है। परमेश्वर, आप ही महामहिम, महिमामय, प्रतापी राजा हैं। आप हमें अपने सामने बोलने की जो शक्ति है वो दे रहे हैं। हम बोल सकते हैं आपसे, आप हमारी सुनते हैं, वरना हमारी कोई भी औकात नहीं थी कि हम आपके सम्मुख अपने मुख को भी उठा सके। फिर भी आपके प्रेम, दया, करुणा ने हमें आप तक आने का बल दिया है। हमें अपनी स्तुति योग्य प्रभु जी तू बना, ताकि हम आपकी स्तुति करते रहें। हे मेरे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना
आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।